ने बेटे को जिंदगी दी, लेकिन उसी बेटे के हाथों पिता की जिंदगी छिन गई। शराब के नशे में हुए विवाद ने ऐसा खौफनाक मोड़ लिया कि बेटे ने अपने ही पिता को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। अब इस घर में सिर्फ सन्नाटा और मातम बचा। ऐसी खबरें आज दुनिया में बार बार सुनने को मिलती है। सवाल यह है, इंसान उस व्यक्ति का दुश्मन कैसे बन जाता है जिसने उसे जीवन दिया? क्या यह सिर्फ एक अपराध है या उस आज्ञा को तोड़ने का परिणाम है जिसे परमेश्वर ने हजारों साल पहले दिया था? आज हम समझेंगे 10 आज्ञाओं की 5वीं आज्ञा। आज लोग सफलता चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, लेकिन अपने माता पिता के लिए समय नहीं निकालते। कई लोग उन्हें बोझ समझने लगते हैं। जब परिवार में सम्मान खत्म हो जाता है तब समाज भी टूटने लगता है। इसीलिए परमेश्वर ने 5वीं आज्ञा को केवल एक पारिवारिक नियम नहीं बल्कि पूरे समाज की नींव बनाया। निर्गमन 20 अध्याय 12 पद कहता है, अपने पिता अपनी माता का आदर कर। इब्रानी शब्द कब्बेत का अर्थ है किसी को मूल्यवान समझना, महत्व देना। इसका मतलब केवल पैर छूना नहीं बल्कि उनकी बातों का सम्मान करना, उनकी देखभाल करना, उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनना। परमेश्वर कहता है, जिसने तुम्हें जीवन दिया उसका सम्मान करो। यीशु ने उन लोगों को डांटा जो धर्म के नाम पर अपने माता पिता की जिम्मेदारी से भाग रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम अपनी परंपराओं से परमेश्वर की आज्ञा को रद्द कर देते हो। और जब यीशु स्वयं क्रूस पर थे तब भी उन्होंने अपनी माता की देखभाल की जिम्मेदारी अपने चेले को सौंप दी। उन्होंने दिखाया कि माता पिता का आदर केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से होता है। मुझे पता है एक क्रिश्चियन अपने माता पिता की हत्या नहीं कर सकता क्योंकि वचन हमें यह नहीं सिखाती, लेकिन शायद आपने कभी अपने माता पिता को कठोर शब्द कहे हो, शायद महीनों से उनसे ठीक से बात ना की हो। आज भी समय है, उनसे माफी मांगिए, उन्हें बताइए कि आप उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि जो अपने माता पिता का आदर करना सीखता है वह परमेश्वर का भी आदर करना सीखता है। अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। आज ही इस आज्ञा को अपने जीवन में लागू करें। आमीन।